So, hello Bachcha Party, welcome back to STBZ and this was Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. एंड गाइस इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि बीआईटी झांसी जैसे इंस्टीट्यूट में भी 8 से 9 लाख रैंक तक आराम से इस साल एडमिशन हुआ है, वो भी जनरल कैटेगरी में। होम स्टेट को भी ये एडमिशन मिला है और अदर स्टेट को भी मिला है। इस वीडियो में बहुत सारे प्रूफ दूंगा जिसे आपको देख के लगेगा कि यस लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, आपका बीआईटी झांसी होगा, क्या एनआईटी सुल्तानपुर हो गया, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भी 7-8 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन इस साल हुआ है। पिछले साल भी मैंने 9 लाख रैंक तक एडमिशन कराया था और इस साल भी 8 लाख 8.5 लाख से ज्यादा रैंक तक एडमिशन कराया हूं। और वीडियो में आप बने रहिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद से आपको एक्चुअल पता चलेगा कि हाँ भाई इस एक्चुअली में इस साल इन इंस्टीट्यूट्स में आईआईटी में, केएनआईटी में, बीआईटी में किस रैंक तक एडमिशन मिला है। और उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है कि AKTU स्पेशल राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है, तो अब हम इसी रिजल्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि अब आगे क्या करना है। और अगर आप बैठे थे तो वीडियो आपको देखनी है, और अगर आप नहीं भी बैठे थे तो भी आपको ये वीडियो देखनी है, और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो भी आपको वीडियो देखनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एक सही ढंग से, सही बढ़िया तरीके से काउंसलिंग कराया जाए तो कितने लो रैंक तक एडमिशन हो सकता है आईआईटी, केएनआईटी, बीआईटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी और AKTU मेन कैंपस जैसे कॉलेजेस में। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि जिस जैसे काइट, गलगोटी, SGL बजाज के लिए बहुत सारे पेरेंट्स लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि यार कुछ जुगाड़ से एडमिशन करा दो, मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन करा दो, उसमें भी आराम से एडमिशन हो जा रहा है। 12 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन हुआ है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि सीटें इतनी ज्यादा रहती हैं कि जेईई मेन के बाद भी बहुत ज्यादा सीटें बच जाएंगी, बहुत ज्यादा सीटें बच जाएंगी। और वो सीटें सीयूईटी वालों को CUET वालों को अलॉट किया जाएगा, और CUET के बाद जो सीटें बचेंगी वो 12th को अलॉट किया जाएगा, 12th के मार्क्स के बेसिस पर अलॉट किया जाएगा। तो बच्चों का सवाल था कि भैया जेईई मेन से तो पहली बार बचेगा ही नहीं, हमें क्या अलॉट होगा? तो भैया ऐसी बात नहीं है। जेईई मेन के बाद भी बहुत सारे कॉलेजों में CUET के बेसिस पर बच्चों को एडमिशंस मिले हैं, और जितने भी मेरे प्रोग्राम में, मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम में CUET वाले बच्चे थे या जेईई मेन वाले बच्चे थे, सबका एडमिशन कराया हूं। उसके बाद भी सीटें बच गई थी, और 12th वालों को एडमिशन 12th के बेसिस पर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में, कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस पर मिला है। अगर आप कहोगे तो उस पर मैं बात करूंगा। देखो काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा। जो सबसे ज्यादा डेटा अगर आपको कहीं मिलेगा तो STBZ संदीप भैया के पास मिलेगा। जो डेटा गूगल पर भी नहीं मिलेगा वो डेटा कहां मिलेगा? संदीप भैया पर के पास मिलेगा। और उसी के बेसिस पर उन्हीं डेटा को रीड करके खुद को अपन लोग ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से सही प्रेडिक्शन लगाया जाए, किस तरीके से काउंसलिंग का दांव पेच लगा के एक लो रैंक वाले बच्चे को भी बढ़िया कॉलेज दिला दिया जाए। और ये दिलाने की गारंटी मेरी रहती है, और मैं दिलाता हूं। पिछले साल भी दिलाया था और इस साल भी दिला रहा हूं। चलो आज अभी अपन कट ऑफ को देखते हैं। सबसे पहले अपन टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं कि अभी जो लोग बैठे थे उनको क्या करना है, अगर सीट मिल गई है तो क्या करना है, सीट नहीं मिली तो आगे क्या करना है। ये अपना शेड्यूल के हिसाब से कल अपना रिजल्ट आने वाला था। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इन लोगों ने रात के टाइम में इन लोगों ने रिजल्ट आउट कर दिया था। अब ज्यादा रात था इसलिए फिर वीडियो नहीं डाला मैं। बच्चों को मैंने लेकिन इन्फॉर्म कर दिया था कि भैया रिजल्ट आ गया, चेक करके मेरे को अलॉटमेंट लेटर भेज दो। बहुत सारे बच्चों ने अलॉटमेंट लेटर भेज दिया, और बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो स्पॉट राउंड के लिए रुके थे, जिनसे हमारी बात हुई थी, वो सारे के सारे इस टाइम पे एकदम फुल्ली खुश नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग की। तो फिजिकल रिपोर्टिंग इनको आज से लेके 6 तारीख तक करना है। 6 तारीख से पहले बच्चों को फिजिकल रिपोर्टिंग कर लेना है। क्या कर लेना है बेटा? फिजिकल रिपोर्टिंग कर लेना है। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो क्या होगा? पहला चीज ये होगा कि आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। दूसरा जो चीज है, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने जो 20,000 या 12K दिया है वो आपके वापस नहीं होंगे, और सीट भी आपकी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी अलॉटेड सीट में आपका एडमिशन हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपके अलॉटेड सीट में आपका एडमिशन हो जाए, आपकी सीट कैंसिल ना हो,
तो आपको 6 तारीख से पहले पहले सारा डॉक्यूमेंट लेके फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा। आप कौन से कॉलेज के बच्चे को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या लेके जाना है, कितना पैसा लेके जाना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितने की डीडी लेके जानी है, डीडी लेके जाना होगा या कैश लेके जाना होगा या ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ये प्रोसीजर क्या है, मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग का एक कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है और एक एक्सेल फाइल भी बनाई हुई है कि कौन से कॉलेज का मोड ऑफ पेमेंट क्या है और किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो उन सारी चीजों को आप क्या करना, उस वीडियो से देख लेना। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, कौन से कॉलेज में कितना पैसा लेके जाना है और पेमेंट का मेथड क्या रहने वाला है। तो उस वीडियो को पहली बात तो आप सिंपल सा जाके देख लो पहली, और दूसरा स्कॉलरशिप पर एक धमाकेदार वीडियो आएगी। जितने भी तरीके की स्कॉलरशिप्स होंगी वो सारा का सारा स्कॉलरशिप STBZ एकेडमी चैनल पर, मतलब इसी चैनल पर मैं कवर कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, अब बात करते हैं अगर किसी को सीट नहीं मिला है तो क्या होगा। अगर आपको सीट मिला है तो बहुत बढ़िया, अब आप अगले राउंड के लिए जाओ, और अगर अभी तक आपको सीट नहीं मिला है तो आप क्या करो, राउंड 2 के लिए जाओ, और राउंड 2 में और भी लो कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। रीजन क्या है, क्योंकि राउंड 1 से लेके राउंड 5 तक वालों को तो इसमें बैठने नहीं दिया जाएगा। राउंड 6 वालों के लिए भी इन लोगों ने बोल रखा है कि राउंड 7 में कैंडिडेट विथ सीट अलॉटेड अर्लियर एंड नॉट विड्रॉल विल नॉट अलाउड। जिन लोगों को तो सिस्टम ऐसा है कि जिनको सीट नहीं मिला है वो राउंड 7 में जाएंगे। अच्छा, जिनको सीट मिल गया उनका क्या सर, अब तो भैया तुम्हारा एडमिशन हो गया, तुम फिजिकल रिपोर्टिंग कर लाओ, उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाओ, अब तुम्हें राउंड 7 में लोग पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वैसे तो कहीं स्पष्ट इन्होंने लिखा नहीं है कि कराएंगे कि क्या कराएंगे। पहले क्या होता था, पहले दोनों स्पेशल राउंड जो भी होते थे, जो भी विशेष काउंसलिंग होती थी, उन दोनों विशेष काउंसलिंग में फिजिकल रिपोर्टिंग पहले नहीं होती थी। मान लो राउंड 6 हुआ, राउंड 7 हुआ, तो फिजिकल जो रिपोर्टिंग है वो राउंड 7 के बाद होता था। पहले ये लोग विशेष काउंसलिंग 1 कराते थे, मतलब राउंड 6 कराते थे, उसके बाद फिर राउंड 7 कराते थे, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए पूरे स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चे को, पूरे स्पेशल काउंसलिंग वाले बच्चों को एक साथ बुला लिया जाता था। तो उसमें क्या रहता था कि बच्चा जो इसको राउंड 6 में कुछ मिला है ना, उसको राउंड 7 में भी कुछ शायद बेहतर मिलने की पॉसिबिलिटी होती थी। लेकिन सिस्टम ये है कि अब ऐसा नहीं है। अब इन्होंने एकदम अलग कर दिया काउंसलिंग में इन्होंने क्या बोला कि भैया जिसको जिसको राउंड 6 में मिलेगा उसको हम फिजिकल रिपोर्टिंग कराएंगे, उसके बाद जो सीटें बचेंगी वो फिर राउंड 7 में भरी जाएंगी। अब राउंड 7 में वही बच्चा जाएगा जिसको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुआ हो। अब अगर तुम्हें राउंड 7 में भेजना होता तो तुमसे ये लोग फ्लोट का ऑप्शन पूछते कि यार राउंड 7 में जाना है कि नहीं जाना है। ये पूछ ही नहीं रहे हैं, ना फ्रीज पूछ रहे हैं ना फ्लोट पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, राउंड 7 में मतलब राउंड 7 में भेजने का कोई इरादा ही नहीं है ना। अच्छा, ये जरूर ऐसा हो सकता है कि इंटरनल स्लाइडिंग करा ले, इंटरनल स्लाइडिंग विद इन द इंस्टीट्यूशन करा ले, क्योंकि राउंड 7 में अगर ये भेजेंगे तो अगर किसी बच्चे को अभी बीआईटी झांसी मिला है और अगले राउंड में अगर केएनआईटी सुल्तानपुर मिल गया तो फिर उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा ट्रबल खड़ा हो जाएगा कि अब उस कॉलेज, क्योंकि पैसे तो इसने 20,000 ही बस एकेटीयू को दिया है, दूसरे कॉलेज में अब मतलब जो अलॉटेड कॉलेज है वहां गया, फिजिकल रिपोर्टिंग करा लिया, वहां पैसे भी दे दिया और पता चला फिर नया कॉलेज अलॉट हो गया, तो अब वहां फिर जाके फिजिकल रिपोर्टिंग कराना, पैसे देना, मतलब ये वो वाली बात हो जाएगी, लाइक HSTS काउंसलिंग जैसा हो जाएगा, है ना। तो इसमें तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा बच्चे को। मतलब आईपीयू में भी ऐसा ही होता है, एकेटीयू में ऐसा नहीं होता था, पहले 2 राउंड हो जाते थे, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होती थी। अब ये लोग पहले फिजिकल रिपोर्टिंग करा रहे हैं, इसका मतलब अब तुम्हारा मामला सेट है, यही एडमिशन हो रहा है, खत्म, है ना। अगर इंटरनल स्लाइडिंग करा ले तो बहुत बढ़िया बात है। जिनको सीट नहीं मिली उनको क्या करना है, अब राउंड 7 में जाना है। अब आपको सीट मिली है तो पहली बात आप फिजिकल रिपोर्टिंग कराओ, जिनको सीट नहीं मिली है उनको आपको राउंड 7 में जाना है। आप अब एक बार फिर से अपनी चॉइस फिलिंग को, चॉइसेस को ठीक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग अभी तक नहीं अप्लाई किए हैं वो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने का डेट 7 और 8 है। पेमेंट करने का डेट जो है 8 तारीख लास्ट डेट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 तारीख तक हो जाएगा। चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट 10 तारीख तक है, और उसके बाद सीट अलॉटमेंट 11 तारीख तक है। फिजिकल रिपोर्टिंग 12 से 14 तक है। आगे मुझे लगता है लोग एक्सटेंड करेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर किसी भी कारण बस
अगर आप मेरे प्रोग्राम में हो और अभी तक अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ हो, चाहे आप जेई मेन वाले हो या 12th वाले हो या सीयूईटी वाले हो, आप क्या करिए, प्रो मेंटर से कनेक्ट करिए और आप अपना चॉइस फिलिंग वगैरह करा लीजिए, हो जाएगा एडमिशन। बहुत सीटें खाली हैं, अभी भी एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं। अब एक चीज जो शेड्यूल में ठीक नहीं लगी मेरे को, ये लगी सीट वैकेंसी का। ये सीट वैकेंसी का मैटर मेरे को नहीं समझ में आया। भैया 2 तारीख को आप सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट डालोगे और 2 ही तारीख को आप वैकेंसी देने वाले थे, जो कि अब तक नहीं आई है, आज 3 तारीख है। तो वैकेंसी तो भैया फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद आनी चाहिए थी, क्योंकि जो बच्चा फिजिकल रिपोर्टिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि 20,000 तो सबने लगा चुका है और पूरी की पूरी सीटें भर भी दी गई हैं, है ना। तो भाई अगर 2 ही तारीख को पूरा का पूरा सीट भर दोगे और 2 ही तारीख को वैकेंसी निकाल दोगे, तो फिर कौन आएगा एडमिशन लेने, क्योंकि सीट ही नहीं बची है। तो कोई बाहर का बच्चा रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा? टेक्निकली बच्चा पार्टी तुम सोचो, है ना। 2 तारीख को मैंने 100% सीट फुल कर दी और 2 ही तारीख को वैकेंसी निकाल दी कि हाँ भाई 0% सीट बाकी है कि नहीं। अरे सीट छोड़ेगा कोई कि नहीं छोड़ेगा, कोई सीट वैकेंट है कि नहीं, है कैसे पता चलेगा? ये सीट वैकेंट है ये ऐसे पता चलेगा कि कौन कौन बच्चा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा रहा है, ऐसे ही पता चलेगा ना। अरे भाई सीटें खाली हैं, ये कैसे पता चलेगा भाई? ये तो 3 लेयर में भर रहे हो। जेई मेन से भरा जा रहा है पहले, अगर जेई मेन में बच्चे सारे भर दिए गए, कोई बच्चा बच ही नहीं रहा है चॉइस फिलिंग के आधार पर। किसी भी बच्चे, मतलब आप जेई मेन में बच्चे कम पड़ गए तो आप सीयूईटी से भी भर रहे हो, अगर सीयूईटी वाले में भी बच्चे कम पड़ गए तो आप 10+2 से भी भर रहे हो, तो ऑब्वियसली सारे सीट भर जाएंगे, क्योंकि नियम यही कहता है कि हर एक सीट भरना है। तो ये वैकेंसी देने का बात इतना पहले इन लोगों ने कर दिया था, आई डोंट नो। कायदे से वैकेंसी इनको देना चाहिए फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद, और उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद 6 तारीख को शाम को वैकेंसी रिलीज करना चाहिए। उसके बाद से नया रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करें। 7 तारीख को या 6 तारीख को आप वैकेंसी निकालो, तब पता चलेगा कि एक्चुअली कितनी सीटें बची हैं और कितनी सीटें भरी हैं, तब रियल डेटा वहां से निकल के आएगा। बट एनीवे चलो हम कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लोग। अभी किस रैंक तक एडमिशन हो गया देखो, अगर मैं आईटी लखनऊ की बात करूं तो ये लास्ट एडमिशन है, जो मैं कट ऑफ दिखा रहा हूं अभी, मैं जो दिखाऊंगा तुम समझो कि ये इस स्पॉट राउंड, मतलब इस रैंक तक खींच खाच के एडमिशन हो गया है। इसके अगले वाले राउंड में इससे भी लो रैंक जाने की हाई पॉसिबिलिटी है, और अब जाएगी, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत हाई चांस है कि उससे भी नीचे जा रही है। मैं कुछ डेटा अपने तरफ से भी दिखाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि उस डेटा के बाद भी कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ हो, और अपने प्रोग्राम में ही कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ हो, बाहर से भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने अलॉटमेंट लेटर क्या किया हो अभी तक सबमिट ना किया हो, क्योंकि वैसे तो नोटिस मैंने शाम को ही डाला था अलॉटमेंट लेटर सबमिट करने का, पर बहुत सारे बच्चों ने सबमिट किया है, बहुत सारे ने नहीं सबमिट किया है। लेकिन जो मैं कट ऑफ दिखा रहा हूं तो मानो कि उसके आगे तक एडमिशन हुआ है, उस रैंक तक एडमिशन हुआ है, इस बात की तो गारंटी है। उसके आगे तक भी एडमिशन हुआ होगा, इस बात की भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं 4 राउंड का देखूं ना, इस साल 2025 के 4 राउंड तक का डेटा देखूं, तो लास्ट एडमिशन सिविल में जो तुम देखोगे जनरल कैंडिडेट का 90,000 पे बंद हो गया है। मतलब कि आईटी लखनऊ में 1 लाख के बाहर राउंड 4 तक जनरल कैंडिडेट को कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन वही अगर तुम डेटा देखोगे ना इस स्पॉट का, एक अभी अपना स्टूडेंट था, इसको मैकेनिकल मिला है 1,31,000 में। तुम सोचो जो मैकेनिकल 69,000 में मतलब सोचो, मतलब 70,000 के आसपास बंद हो गया था 2024 में, वो मैकेनिकल अभी 131 सीधे 2x चला गया, 70 से सीधे 2x के लगभग चला गया, 131 तक चला गया ओपन कैंडिडेट का इस राउंड में, स्पेशल राउंड में। तो इससे तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि अगर मतलब सिर्फ जो डेटा एक्चुअल में आंखों में दिखता है, जो कट ऑफ का डेटा ये लोग निकालते हैं, सिर्फ उसी पे भरोसा नहीं किया जाता है। अब तुम बोलोगे कि अरे भैया स्पॉट राउंड है, एक बार चला गया तो क्या चला गया। अरे इससे पिछले साल में भी हमने इससे भी लो रैंक पे एडमिशन कराया था, पिछले साल हमने और भी ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन कराया था। अब तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना। तुम 1 साल का डेटा देख रहा हूं, मैं 4 साल का डेटा देख रहा हूं, मैं कई साल से इस काम को कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं केनाइटी सुल्तानपुर की, तो केनाइटी सुल्तानपुर में सिविल जो है ये राउंड 4 का जो नॉर्मल जो मेन काउंसलिंग होती है उसके डेटा से कंपेयर कर रहा हूं, सिविल 1,86,000 पे बंद हुआ था, मैकेनिकल 159 पे बंद हुआ था, और इलेक्ट्रिकल 121 पे बंद हुआ था। और अभी क्या है, 3 लाख रैंक पे सिविल गया है, 3 लाख रैंक से ज्यादा, इससे भी नीचे गया है मुझे पता है। लेकिन अभी जिस बच्चे ने स्वेच्छा से मेरे को अलॉटमेंट लेटर भेजा अपने प्रोग्राम का, मैं उसका दिखा रहा हूं, 3 लाख प्लस पे सिविल गया है, जबकि 186 पे सिविल बंद हो गया था। 186 से डेटा सीधे
3 लाख प्लस चला गया। और इसके बाद भी गया है, वो मैं जानता हूं कुछ बच्चों का, लेकिन अब चूंकि उन्होंने सिर्फ मेरे को टेक्स्ट भेजा कि भैया मेरे को ये अलॉट हो गया, तो अलॉटमेंट लेटर उनका मैंने अभी तक उन्होंने सबमिट नहीं किया था, तो फिर मैंने नहीं लगाया। लेकिन 3 लाख प्लस तक तो केनाईटी सुल्तानपुर में सिविल। और सोचो मतलब मैकेनिकल, जबकि सिविल पहले भरती है, तुम यहां देखो, मतलब मैकेनिकल पहले भरता है। देखो मैकेनिकल 159 तक भरा था, सिविल 186 तक भरा था। अब मैकेनिकल तुम देखो, मैकेनिकल 427 तक गया है। हालांकि इसके बाद भी कुछ लोगों को मिला है है ना, लेकिन मैं अब चूंकि तुम्हें दिखा इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हें यकीन हो। कल कोई भी बंदा आके उंगली उठा दे कि नहीं संदीप भैया फर्जी दिखाते हैं, ऐसा बंदा है ही नहीं, ऐसा बच्चा है ही नहीं। क्योंकि एक बार हो चुका है, एक बच्चे का मैंने दिखाया कि 8.9 लाख रैंक पे हमने बीआईटी झांसी में सिविल दिलाई, हालांकि उससे भी लो रैंक पे मिली थी, है ना। और अब चूंकि उसका अलॉटमेंट लेटर था तो मैंने दिखा दिया। अब कुछ लोग इसका विरोध करने लगे कि नहीं नहीं ये गलत बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, 12 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और 9 लाख पे कैसे बीआईटी झांसी दिला दे रहे हैं, ऐसे नहीं है, फेक है। तो दिक्कत क्या है ना कि उनको नहीं पता है, क्योंकि वो काउंसलर नहीं है बाय प्रोफेशन, उनको चीजें आती नहीं है, उन्होंने टाइम नहीं इन्वेस्ट किया है, सीखा नहीं है। लेकिन इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मेरे को बहुत आइडिया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो लोगों ने सीधे सीधे क्वेश्चन मार्क उठाया कि नहीं होता है, इस रैंक तक तो एडमिशन ही नहीं पॉसिबल है, कैसी बात कर रहा है, फर्जी दिखा रहा है, एआई से जनरेट करके दिखा रहा है। तो इसलिए मैं कुछ दिखा रहा हूं। अगर मैं बोलता अभी कि 5 लाख पे एडमिशन हुआ है तो शायद तुम नहीं मानते, लेकिन विथ प्रूफ और विथ ओपन में सीट अलॉट हुआ है, विथ प्रूफ मैं दिखा रहा हूं, जिससे तुम्हें समझ में आए कि हाँ भाई केनाईटी सुल्तानपुर दूसरे नंबर का कॉलेज है। आईआईटी लखनऊ के बाद लोग केनाईटी जाते हैं। और नॉर्मल राउंड में देखो, नॉर्मल राउंड में 159 पे बंद हुआ। अब तुम सिस्टम समझो, 159 पे बंद हुआ, 1,59,000 पे, मतलब 1,60,000 वाले को भी मैकेनिकल नहीं मिल रहा था नॉर्मल राउंड में। और यहां हम लोगों ने क्या मारा, 4,27,000 रैंक पे मैकेनिकल दिला दिया। मतलब जो चीज 1,60,000 पे नहीं मिल रही थी वो यहां हम 427 पे दिला रहे हैं, इसके बाद भी दिलाया है। तुम समझ रहे हो ये सारा। अब ये देख के कई लोगों को फील हो रहा होगा कि ये पढ़ने से ज्यादा तो सारा गेम काउंसलिंग का है। नहीं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना बढ़िया रैंक आएगा। सोचो अगर तुम्हारे मन में आ रहा होगा ना कि यार एक 60 रैंक जो लेके आया था यार, उसको मैकेनिकल नहीं मिल रही थी, यहाँ ये लोग 4-5 लाख रैंक पर क्या करवा रहे हैं, वही कॉलेज दिला रहे हैं जो कॉलेज 160 पे नहीं मिल रहा था नॉर्मल काउंसलिंग में। तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या है। वहां 159 वाला भी उसी ब्रांच में उसी कॉलेज में पढ़ रहा है, यहाँ 4.5 लाख रैंक वाले भी उसी कॉलेज में उसी ब्रांच में पढ़ रहे हैं। तो यार तुम सोचो तो, अगर वो 159 वाला मेरे पास आया होता तो उसको मैं किधर भिजवाता। तुम समझ रहे हो, इधर 4.5 वाले को वहां भिजवा रहा हूं तो 159 वाले को किधर भिजवाता। ये सोचने वाली बात है और ये समझने वाली बात है। बट एनीवेज, बीआईटी झांसी नेक्स्ट कॉलेज तीसरे नंबर पे आता है। यहां पे नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं बीआईटी झांसी, तो बीआईटी झांसी में अगर मैं नॉर्मल राउंड की बात करूं तो नॉर्मल राउंड में लास्ट एडमिशन केमिकल में 233 पर हुआ था, और सिविल में 225 पर हुआ था, मैकेनिकल में 175 पर हुआ था। मतलब 2 लाख पे मैकेनिकल नहीं मिल रहा था और 2.5 लाख तक सिविल नहीं मिल रहा था, सिविल और केमिकल नहीं मिल रहा था। लेकिन जो बवाल तुम्हें दिखाऊंगा वो हिल जाओगे मुझे पता है तुम मानोगे नहीं, लेकिन ये सत्य है। अगर किसी को इस बात की समीक्षा करनी हो या कोई क्रिटिसाइज भी करना चाहे तो तुम कर लेना, लेकिन मैंने एप्लीकेशन नंबर यहां डाल दिया है। अगर तुम्हारी थोड़ी भी पहुंच हो या अगर तुम चीजों को निकालना जानते हो, है ना, आरटीआई मतलब कोई भी आज के टाइम में आरटीआई कर सकता है। तुम अगर आरटीआई करना जानते हो तो इस एप्लीकेशन नंबर के तहत आरटीआई करके पूछ लेना 82 में कि क्या अलॉटमेंट हुआ था, है ना। तो मानोगे नहीं, लेकिन 8,89,000 रैंक पर ओपन कैटेगरी से बच्चे को केमिकल इंजीनियरिंग मिला। अब मैं नाम नहीं दिखाना चाह रहा हूं, है ना, बच्चों की भी यार एक वो है कि लाइक यार ठीक है भैया, लो रैंक तो भले हमारी आ गई लेकिन अब क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन यार ऐसी मतलब आपकी वीडियो कई सालों तक रहती है तो हमारे जूनियर भी देख के आते हैं तो बोलते हैं कि अरे आप वही हो क्या एसटीबीजी वाले संदीप भैया जिनका रैंक दिखा रहे थे। तो इसलिए मैं नाम नहीं दिखा रहा हूं, है ना। लेकिन 8,89,000 रैंक पे केमिकल। अच्छा याद है तुम्हें, पिछले बार भी मैंने कराया था एडमिशन, है ना। अब पिछली मेरी कुछ वीडियो जाके देखना जिसमें मैं दिखाता था कि देखो इस रैंक तक हम लोग एडमिशन करा देते थे। वो उसका जो था स्पेशल राउंड 2 का कट ऑफ था।
और इस साल तो स्पेशल राउंड 1 में ही 8,89,000 रैंक पर केमिकल इंजीनियरिंग मिल गया। बच्चा तो भाई फोन करके बोल रहा है मेंटर को कि सर आपने जुगाड़ से करा दिया है क्या? मैंने बोला नहीं नहीं, जुगाड़ से नहीं कराया यार, काउंसलिंग से ही कराया है, लेकिन खेल खेलने आता है, आई नो हाउ टू प्ले। और मैं पहले भी बोलता हूं कि काउंसलिंग में आप जितना बढ़िया प्ले कर सकते हो, आप मामला समझो उतना ज्यादा चमकोगे। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि यार इधर तो बड़ा वो खेल हो गया, यहाँ 2.5 लाख रैंक वाले को केमिकल नहीं मिल रही थी, यहाँ 9.25 लाख रैंक वाले को केमिकल मिल रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ, है ना? इससे अच्छा ना भी पढ़ते तो यार, फिर तो मतलब पढ़ के तो 2.5 लाख रैंक ले आया और एक बिना पढ़े 8-9 लाख रैंक लेके आया, सेम कॉलेज सेम ब्रांच में पढ़ रहे हैं, फिर फायदा क्या हुआ? नहीं, ये सोच निकाल देना। जितना ज्यादा बढ़िया पढ़ोगे उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा, सिंपल। काउंसलर कुछ नहीं करता है, सब कुछ तुम्हारा रैंक करता है। हम क्या करते हैं, हम उस चीज को थोड़ा एम्पलीफाई कर देते हैं कि किस तरीके से कैसे दांव पेच लगाकर एक बच्चे को एक बेहतर से बेहतर कॉलेज में एडमिशन दिलाया जाए। इसके लिए हम बस दिमाग लगाते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, आइडियाज होती है, एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन जो मूल मतलब जो रूट है वो तुम्हारा रैंक है। जितना बढ़िया रैंक उतना बढ़िया कॉलेज। अगर 2.5 लाख रैंक लेके आया होता कोई बच्चा और मेरे पास आता, तो मैं इसको बीआईटी झांसी में जाने के बजाय मैं अभी उसको डीयू या किसी अन्य बढ़िया जीएफटीआई में एडमिशन करा दिया होता। तो एक्चुअल में फैक्ट है कि बच्चों को आज के टाइम में एडमिशन लेने नहीं आता है, उनको काउंसलिंग कराने नहीं आता है। अब देखो इस कॉलेज में अब ठीक बंदा, अब मतलब एक ठीक ठाक रैंक वाला बच्चा पहुंचा है। तुम अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि लेकिन ये है कि बीआईटी झांसी जैसे कॉलेज में 8.89 लाख रैंक के बाद भी एडमिशन हुआ है, इसके बाद भी किसी का एडमिशन हो सकता है ना? एनीवेज, अब बात करते हैं मैकेनिकल कहां तक मिला। तो देखो यार, एक बच्चा था अपना ये जानने वाला, इसका काउंसलिंग कराया था, इसको भी मैकेनिकल 4,76,000 भी मिला। हालांकि इसके बाद वालों को भी मिला है, क्योंकि एक बच्चे ने और मेरे को मेल किया था, उसको भी मतलब काफी लो रैंक तक एडमिशन मिला था। तो 5-6 लाख रैंक तक आराम से मैकेनिकल समझो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम देखो, अच्छा इलेक्ट्रिकल कहां तक मिला सरकार? तो इलेक्ट्रिकल मैं तुम्हें दिखाता हूं। इलेक्ट्रिकल ये बीआईटी झांसी की कट ऑफ है। इलेक्ट्रिकल जो थी 131 पे बंद हो गई थी। इधर देखो 131 पे तो हम लोग आईटी दिला दिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल जो मिला है वो 2,20,000 से ज्यादा रैंक। इसके बाद वाले रैंक को भी बच्चों को भी इलेक्ट्रिकल मिला बीआईटी झांसी में। अब चूंकि इस बच्चे ने सबमिट किया था तो मैं तुम्हें शो कर रहा हूं ताकि तुम मानो कि भाई जो चीज 131 पे बंद हुई थी वो 220 पर चली गई है और जाती है, होता है एडमिशन, ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो बीआईटी झांसी में इलेक्ट्रिकल में अभी इस रैंक तक एडमिशन हो चुका है। अब बात करते हैं सिविल कहां तक गया है बीआईटी झांसी में। तो सिविल में भी 6 लाख से ज्यादा रैंक तक हमने एडमिशन करा दिया सक्सेसफुली। अब ये डेटा देख के मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे जो बच्चे हैं या जो नेक्स्ट ईयर बच्चे मेरी वीडियो को देखेंगे उनको यकीन नहीं होगा। अब यार देखो, तुम्हारे यकीन का मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना ध्यान रख लेना कि अगर संदीप भैया आके कुछ यूट्यूब पे बोल रहे हैं तो फेक नहीं रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे मैं बता रहा हूं। और पहली बार मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, हालांकि पहले भी मैं प्रूफ के साथ दिखाया हूं। पहले मेरे को लगता था कि प्रूफ के साथ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जो बोलोगे बच्चों को लगेगा कि ठीक है, लेकिन बहुत सारे आज के टाइम पे यूट्यूबर्स हैं। अभी अब देखो यार, वो अब एक होता है मतलब रियल काउंसलिंग कि एक बंदा, जैसे हम लोग, हमारी पूरी टीम बैठती है आईआईटीज की, एनआईटीज की और बहुत सारे लोगों की एक टीम है जहां हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, लूप होल्स पर ध्यान देते हैं, लूप होल्स क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम इन लूप होल्स का सदुपयोग करके अपने बच्चों को एक बेहतर से बेहतर कॉलेज में क्या करवा सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। हम इन सारे टेक्निक को यूज करके अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी नए हैं। अब चूंकि यार देखो, फेमस होने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका ये है कि या तो खूब मेहनत करो, जैसे मैं एकदम छोटे से सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया, वीडियोस पे कुछ भी व्यूज नहीं आ रहे थे, फिर भी दबा के मेहनत किया। हालांकि वो मेहनत कुछ नहीं है, मुझसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं और उन्होंने भी बहुत मेहनत किया। और फिर धीरे 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 बच्चों के दिलों तक पहुंचो और फिर जाके बच्चे तुम्हारी बात सुनना स्टार्ट कर देते हैं और एक दिन चैनल मतलब 1,00,000, 2,00,000, 2.5 लाख ऐसे बढ़ता चला जाता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर खुद से कुछ ना हो रहा हो तो जो कुछ कर रहा है उसको पकड़ लो, उसको क्रिटिसाइज करते रहो, उसके बारे में बुराई करते रहो। अब ऐसे चक्कर में उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वो जिस चीज की बुराई कर रहे हैं, यार वो तुम बुराई करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आइडिया लो।
अगर आप कल जाके ये बोल दोगे कि नहीं इस रैंक पे एडमिशन नहीं होता है, फर्जी है, तो बच्चे के मन में डाउट आ जाएगा और फिर बच्चा अपने रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। आपकी वीडियो से हमारे मतलब किसी की वीडियो से मेरा भले कुछ जाया ना जाए, लेकिन बच्चों का नुकसान हो जाता है, बच्चा डाइवर्ट हो जाता है। मैं बोल रहा हूं यार तुम मेहनत करो, जितना बढ़िया रैंक ले आओगे उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा, लेकिन एक बार रिजल्ट आ गया और उतना बढ़िया कॉलेज तुम्हारे रैंक के बिहाफ पे अगर अभी तुम्हें नहीं मिल रहा है तो क्या, तो क्या, कुछ तो चाहिए ना, एक होप चाहिए ना। अब होप कैसे आएगा जब हमें ये पता हो कि एक्चुअली में इस रैंक पर भी एडमिशन होता है, तभी तो होप आएगा। जब अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई इस पर्टिकुलर कॉलेज में 90 परसेंटाइल से नीचे कभी एडमिशन ही नहीं हुआ है, तो हमारा होप तो वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक होप मिल जाए कि यार 70 पे भी होता है, तो एटलीस्ट हम फाइट तो करेंगे। पर बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, उनको फाइट से ही बाहर कर देते हैं। मैं कहता हूं भैया ऐसा मत करो। अब इसलिए मैं प्रूफ दिखा रहा हूं ताकि तुम कभी डाइवर्ट ना हो। अगर संदीप भैया कुछ कह रहे हैं तो सुनो, मत भरोसा करना, मत भरोसा करो, लेकिन वेरीफाई तो करने आता है, वेरीफाई करो, प्रूफ है, वेरीफाई करो, है ना। तो 6,11,000 रैंक पर अभी बीआईटी झांसी में सिविल मिला हुआ है। आप यहां पर क्या कर सकते हो, देख सकते हो, अलॉटमेंट मतलब नाम हटा दिया है, लेकिन जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारा कुछ यहां पर है और जनरल कैटेगरी से एडमिशन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं एआईटीएच कानपुर की। तो एआईटीएच कानपुर में मत पूछो भाई, लास्ट एडमिशन जो हुआ था केमिकल में 3,83,000 रैंक पर हुआ था। किस रैंक पर हुआ था बेटा, 3,83,000 पर। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2,33,000 पे हुआ है। अब तुम गेस करो कि केमिकल में किस रैंक तक एडमिशन हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 9.25 तक भी आईटी झांसी एडमिशन दे रहा है, तो ये 10 लाख से बाहर रैंक तक तो एडमिशन देगा ही देगा। अब सोचो मोर देन 10 लाख रैंक, मोर देन, अच्छा इसके बाद भी लोगों के एडमिशन हुए हैं, ये बस एक मैं तुम्हें नमूना दिखा रहा हूं। मोर देन 10 लाख रैंक पर भी एआईटीएच कानपुर में एडमिशन हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अगर कोई ये वीडियो नेक्स्ट ईयर के लिए देख रहा है, तो हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम, कॉम्बो काउंसलिंग प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आप पहले से इसे बुक करके रखिए और इस बात की गारंटी मेरी है कि आपके रैंक पर जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हो सकता है, मतलब खाली मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको कॉलेज ना मिला हो। अब इससे भी लो रैंक तो नहीं आएगी ना, हम उसमें भी एडमिशन करा देते हैं, है ना। पर ये है कि थोड़ा सा जितना बढ़िया आप रैंक लेके आएंगे उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा। कॉम्बो प्रोग्राम हमारा आई थिंक लॉन्च हो चुका है ना। आप क्या करिए, उस कॉम्बो प्रोग्राम को जाके ज्वाइन करिए। कौन कौन सा फॉर्म भरना है वो हम बताएंगे, आगे कैसे करना है वो हम बताएंगे। बाकी आप जेईई मेन और बाकी के एग्जाम्स का स्कोर कार्ड लेके आइए, एडमिशन का बोझ हम पे छोड़ दीजिए, आई विल हैंडल दैट। ओके बच्चा पार्टी, नेक्स्ट बात करते हैं इसका अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनल स्लाइडिंग में एआईटीएच में ऑलरेडी 3,65,000 रैंक तक मिल चुकी है। अब एकेटीयू मेन कैंपस की बात करूं तो एकेटीयू मेन कैंपस में 2,52,000 रैंक तक मैकेट्रॉनिक्स गया था और अभी बहुत ज्यादा सीटें खाली नहीं थी, तो अभी बहुत ज्यादा लो कट ऑफ नहीं गई, लेकिन अभी भी मैकेट्रॉनिक्स 2-2.5 लाख रैंक तक गई है। लगभग 2,20,000 के आसपास अभी भी एक आध बच्चों को मैकेट्रॉनिक्स मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल मतलब डिमांड पे था इस बार, मैकेनिकल 2,07,798 पे बंद हो गया था और सिविल 2,54,000 पे बंद हो गया था। मतलब 3 लाख तक रैंक वाले बच्चों को लखनऊ यूनिवर्सिटी में सिविल मैकेनिकल भी नहीं मिल रहा था। लेकिन मजे की बात यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल 7,82,000 रैंक तक मिला है। किस रैंक तक मिला है? अब अगर मैकेनिकल 7-8 लाख रैंक तक मिला है, हालांकि इसके बाद भी एडमिशन हुए होंगे, मैं इस बात का वो नहीं बोल रहा हूं, है ना, लेकिन मैं एक नमूने के तौर पे दिखा रहा हूं कि जो चीज 2.5 लाख रैंक पे नहीं मिल रही थी, वो चीज इधर 7-8 लाख रैंक तक मिल रही है। अब अगर मैकेनिकल यहां तक गया है तो सिविल सोच लो कहां तक गया होगा। इतना समझने के लिए तुम मूर्ख नहीं हो, इतना तो तुम समझ ही पा रहे होगे कि मैकेनिकल की सीट पहले भरी है, मतलब हर राउंड में मैकेनिकल की सीट पहले भरी है और सिविल की सीट उसके बाद भरी है। तो एक कट ऑफ देख के तुमको बहुत अच्छा आइडिया लग रहा होगा कि एक्चुअल में इस बार मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, कितना फायदा हो रहा है इस स्पॉट में। अब ये चीज लोग समझ नहीं पाते हैं और स्पॉट रिस्की होता है, बिल्कुल मैं भी समझता हूं रिस्की होता है, लेकिन कितने % का रिस्क है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा डेटा से, ये पता चलेगा एनालिसिस से, और वही तुम्हारे संदीप भैया बैठ के करते हैं। 2-2.5 हजार रुपए के कोर्स में बच्चों को आज मतलब लाखों का फायदा हो गया, लाखों का। मतलब सोचो 2,000 का कोर्स लिया होगा बच्चा, 2,500 का कोर्स लिया होगा बच्चा, 3,000 का कोर्स लिया होगा बच्चा, लेकिन जो भाई हमने आउटपुट दिया ना,
ये मतलब इसको 2-2,500 से कोई कंपनसेट नहीं कर सकता। सोचो 7 लाख रैंक ले आके जो चीज उसको कहीं मतलब कोई एडमिशन आरईसी तक एडमिशन नहीं दे रहे होते भाई। नॉर्मल राउंड की कट ऑफ निकाल के देखो, पुराने वाले आरईसी तक एडमिशन नहीं दे रहे थे। यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी और वीआईटी झांसी जैसे कॉलेजों में जबरदस्त तरीके से एडमिशन दिलाया जा रहा है। अगर मैं जेएसएस वगैरह की बात करूं तो जेएसएस में 1,48,000 पे लास्ट एडमिशन राउंड 4 में क्लोज हुआ था। अभी जेएसएस में आईटी जो है 2 लाख से ज्यादा रैंक तक एडमिशन दी है। मतलब समझ रहे हो, मतलब आईटी 1 मतलब 2 लाख तक तो कट ऑफ ही नहीं गई थी, लेकिन अभी 2 लाख से ज्यादा रैंक पर स्पॉट में एडमिशन हुआ है। अब वह बाकी एकेजी वगैरह का आप कट ऑफ देख सकते हो। एकेजी में वैसे भी 2.5 लाख रैंक तक एडमिशन इंटरनल स्लाइडिंग में हो चुका है। यहाँ पर इनकी एकेजी की कट ऑफ है। मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की तो बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग क्या करते हैं, ट्रिपल ई वगैरह 13-13 लाख रैंक तक, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह 5-5 लाख रैंक तक एडमिशन देते हैं, तो उनके एडमिशन में तो कोई ऐसा टेंशन वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट बाकी ये काइट का कट ऑफ है। काइट का कट ऑफ आप यहाँ पर देख रहे होगे, है ना, कि काइट में जैसे इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर इंजीनियरिंग अभी 7,72,000 पे फिल हुआ है। बहुत ज्यादा कंप्यूटर साइंस और उसकी सीटें नहीं बाकी थी। और गलगोटिया वगैरह में अगर मैं बात करूं तो गलगोटिया वगैरह में एबीएस वगैरह हो गया, गलगोटिया वगैरह हो गया। गलगोटिया वगैरह में अपन लोग 12 लाख तक पहले ही एडमिशन करा चुके थे। अगर कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस चाहिए हो तो स्पॉट राउंड बहुत अच्छा नहीं माना जाता है उसके लिए। रीजन क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये भी तुम समझो ताकि काउंसलिंग का एटलीस्ट दांव पे समझ में आए। जैसे देखो एबीएस की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 297 पर या उसके बाद तक गई है, जबकि एक्चुअली में अगर नॉर्मल राउंड में कोई बच्चा बैठा होता तो 431 तक मिलती। अब ये यही तो सीखने वाली चीज होती है कि किस ब्रांच वाले को मतलब किस ब्रांच वाले को किधर एंट्री मरवाना है, किस ब्रांच वाले को किधर एडमिशन दिलाना है। सबसे पहला नियम यही है। अगर इंसान यहां चूक जाता है तो फिर बच्चा एक अच्छे कॉलेज या अच्छे ब्रांच से चूक जाता है। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर इस बच्चे को, अब चूंकि ये अदर स्टेट का था तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि भाई अदर स्टेट वाले नॉर्मल राउंड में अलाउड ही नहीं थे ना, तो हम इनको पहले बैठा नहीं सकते थे। अब तुम बोलोगे यार संदीप भैया बताओ, तुम्हारी काउंसलिंग का बच्चा है 2,97,000 पे एडमिशन, यार तुम एबीएस भिजवा रहे हो, तो भाई ऑप्शन नहीं है ना। क्यों ऑप्शन नहीं है? क्योंकि अदर स्टेट का बच्चा है। अदर स्टेट वाला बच्चा नॉर्मल राउंड में बैठ ही नहीं। अगर इसको जैसे इसको कंप्यूटर साइंस चाहिए था, अब जब मेरी इससे बात होती तो मैं इसको नॉर्मल राउंड में ही बैठा था, रोक के ही नहीं रखता। रोक के इसलिए नहीं रखता क्योंकि नॉर्मल राउंड में इससे मतलब अच्छा कॉलेज मिल जाता है। अरे गलगोटी हमने 12 लाख रैंक तक दिला दी भाई, नॉर्मल राउंड में ही 4 लाख रैंक तक इसको क्या मिल गया होता, एबीएस 4-4.5 लाख रैंक तक एबीएस मिल गया होता। तो ये दिमाग लगाने वाली बात होती है। अब चूंकि ये अदर स्टेट का था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो अब इसको यहीं पे लेना पड़ेगा, है ना। बाकी गलगोटिया वगैरह में हम लोग ऑलरेडी आईटी वगैरह देखो ओपन कैटेगरी से 12,26,148 रैंक तक हम लोग ऑलरेडी एडमिशन करा चुके हैं। तो ये बात तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि काउंसलिंग का जो खेल है ये मतलब अलग ही खेल है। जो समझ जाएगा वो लो से लो, मतलब उनके बच्चों का एडमिशन लो से लो रैंक तक हो जाएगा। और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन पूरे यूट्यूब पे उठा के देखना, अगर ऐसी एनालिसिस करके या इतना ज्यादा रिसर्च करके कोई वीडियो डाला हो, मेरे को बताना। एसटीबीजी इज द वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, अभी आइडिया चुरा के कोई बाद में डाल दे तो अलग बात है यार, मेरे डालने के बाद कोई डाल दे वो अलग बात है, वो भी डाले, मैं चाहूंगा कि डालो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझना होगा। और जो भी संदीप भैया बोलते हैं वो संदीप भैया एनालिसिस के बाद ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आके बोले जाता हूं। अब मैं पिछली बार 1-2 प्रूफ दिखा रहा था, इस बार तो प्रूफ ही प्रूफ तुम्हें दिखा दिया। अभी अगले राउंड के बाद और लो रैंक तक का प्रूफ दिखाऊंगा। बैठे रहो, टेंशन मत लो, संदीप भैया इज हियर। और स्कॉलरशिप पर बहुत सारी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप पर धमाकेदार वीडियो लेके आऊंगा। जस्ट चेक दैट। अब बात करते हैं कि भैया अगर आपका प्रोग्राम लेना हो, जो लोग नेक्स्ट ईयर लेना चाह रहे हैं, अगर आपका प्रोग्राम लेना हो तो कैसे लेंगे। तो हमारा एक प्यारा सा ऐप है एसटीबीजी एकेडमी। आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। एसटीबीजी एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर जाके अगर आप अभी से बुक करना चाह रहे हैं तो सबसे बढ़िया प्रोग्राम है आपके लिए कॉम्बो प्रोग्राम। आप कॉम्बो प्रोग्राम को बुक कर लीजिए और बाकी आगे का तो हम खुद ही देख लेंगे। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और अगर किसी को अभी तक एडमिशन नहीं मिला हो तो एकेडू का काउंसलिंग प्रोग्राम आप जाके फटाफट क्या कर लीजिए, बाय कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।